हेलो दोस्तों आज हम एक मज़ेदार सी रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आज की रेसिपी है तड़का मसाला इडली, जिसे दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे सांभर चटनी की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे खा सकते हो। इतनी टेस्टी और गजब की लगती है ये। कोई सांभर या चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती और बनाना बहुत ही आसान है। 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। ना हमें घंटों सांभर की ज़रूरत, ना ही घंटों हमें उड़द दाल भिगोना, पीसना, फुलाने की ज़रूरत। ये सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है हमारी तड़का मसाला इडली। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं तड़का मसाला इडली। तो एक जार लेंगे दोस्तों, जार में हम डालेंगे ये चना की दाल और उड़द की दाल है। 1 चम्मच हमने उड़द की दाल डाल दिया है और 4 से 5 चम्मच चने की दाल। इसको हमने आधा घंटा के लिए भिगो कर रख दिए थे। और 1 कटोरी हम चावल लेंगे। तो दोनों दाल मिलाकर दोस्तों आधी कटोरी हम दाल थी और 1 कटोरी भिगा हुआ चावल। तो 4-5 हरी मिर्च डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद इसमें डालेंगे हम हरी पालक। तो पालक दोस्तों हम काट कर डाल देते हैं। पालक को हम छोटा छोटा टुकड़ा काट कर डाल देते हैं, इससे जल्दी पीसेगा। और सही डाल देंगे दोस्तों तो ये जल्दी नहीं पीस पाएगा, इसलिए हम पालक को काट कर डाल दिए हैं। पालक को डालने के बाद हम पानी डाल देते हैं इसमें 1 कप के करीब। अब इसको ढक्कन लगाकर एकदम महीन पीस लेते हैं। तो हमने ये पीस लिया है, आपको दिखा देते हैं हम चम्मच से। ये देखिए दोस्तों एकदम महीन पेस्ट हमने बना लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो आप इस तरीके से दोस्तों मसाला इडली बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और प्रोटीन से भरपूर है दोस्तों, क्योंकि इसमें पालक धनिया डाला हुआ है। तो आप इस तरीके का तड़का मसाला इडली ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा ये रेसिपी कैसी लगी। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देते हैं 1.5 चम्मच इसमें सूजी डाल दिए हैं। आप सूजी डालना चाहते हो तो डालिए, नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डालिए दोस्तों, बिना सूजी का ये बन जाएगा। अब उसी चम्मच से हम 1 चम्मच दही डाल दिए हैं। ये दही और सूजी डालने से दोस्तों तड़का मसाला इडली तुरंत बनकर तैयार हो जाएगी। अगर हम चावल उड़द दाल की इडली बनाते हैं तो 2 दिन 3 दिन पहले तैयारी करना पड़ता है। ये बहुत ही जल्दी तुरंत 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, 5 से 10 मिनट में। तो ये नमक डालकर इसको हमने मिला लिया है अच्छी तरह से। स्वाद अनुसार नमक डाला है और दही, दोनों सारी चीज़ें अब अच्छी तरह से मिला लिए हैं। इसको मिलाने के बाद दोस्तों चलिए अब हम बनाते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है दोस्तों हम इसमें जाली रखे हैं। एक थाली रखेंगे इस तरीके से, सांचा न हो दोस्तों तो थाली में भी छोटी छोटी इडली इस तरीके से बनाकर खा सकते हो। अब इसको हम रखने के बाद थाली में जितना आ जाएगा उतना रख कर ढक देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। अब इधर हम इडली कुकर में तो इसमें तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें पेस्ट को डाल देते हैं। तो पूरी तरीके से नहीं भरेंगे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा खाली रखेंगे। इडली है अभी फूलेगी तो ये भर जाएगा पूरा। अगर ज़्यादा भर देंगे तो ये बाहर तक फूल के आ जाएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा खाली रखेंगे। तो हमारे पास 4 प्लेट है, हम 4 प्लेट में डाल दिए हैं इडली का पेस्ट। अब इसे हम इडली वाले कुकर में रख देते हैं। नीचे ही पानी रखिएगा, ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं हमारी नीचे वाली इडली गल जाएगी। अब इसे ढक्कन लगा के 7 से 8 मिनट तक पका लेते हैं। चलिए तब तक हम थाली वाली इडली देख लेते हैं। तो इस तरीके से चम्मच या चाकू लगा कर देखेंगे दोस्तों, साफ निकल रहा है तो इसका मतलब हमारी इडली पक गई है। इधर हम कुकर भी चढ़ा देते हैं, इसको भी हम 7 से 8 मिनट तक पका लेते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुका है दोस्तों, इसको भी हम चेक कर लेते हैं हमारी इडली पकी कि नहीं। उसी तरीके से चम्मच या चाकू से साफ निकल रहा है तो पक गई है इडली। ठंडा होने देते हैं हम इसको, ठंडा होने के बाद निकालेंगे। गरम गरम नहीं निकालेंगे, नहीं तो टूटेगी ये इडली। तो दोस्तों आप इस तरीके से तुरंत ही इडली बनाकर, चावल दाल भिगोकर आधा घंटा के अंदर इडली बनाकर खा सकते हो। हमें घंटों रातों रात भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही टाइम लगता है उसमें। 1 रात पहले ही तैयारी करना पड़ता है चावल उड़द दाल की इडली। तो आप इस तरीके से इडली तुरंत ही बना के खा सकते हो। तो इडली सारी ठंडी हो गई है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत आसानी से हमारी इडली निकल रही है, बिल्कुल नहीं टूट रही है, बहुत सॉफ्ट नरम बनी हुई है। आप अगर पालक डालना चाहते हो तो डालिए, नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डालिए। पालक धनिया या मिर्ची डालना ज़रूरी नहीं है, हम इसको और भी टेस्टी चटपटा बनाने के लिए डाल दिए हैं। आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हो। अब कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें हम तेल डाल देते हैं और भी इसको टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए दोस्तों हम एक मसाला वाला तड़का बनाएंगे। तो 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों डाल दिए हैं। जीरा सरसों डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देते हैं 1 प्याज हमने लंबी लंबी काट लिया है, आप चाहें तो बारीक काट सकते हो। और कढ़ी पत्ता डाल देते हैं।
कढ़ी पत्ता डालकर इन सारी चीज़ों को भूंज लेते हैं हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूंजेंगे, इतना भूंजेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे कि इडली में हमने नमक पहले से डाल के रखा है, इतना डालेंगे कि ये मसाले में नमक लगे, फीका ना लगे, सिर्फ इतना ही डालेंगे। तो ऊपर से हमने थोड़ा सा गाजर डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दिया है इसी के साथ। अब इसको भी भूंज लेते हैं हम हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूंजेंगे, चलाते हुए सिर्फ। अब इसमें इडली डाल देते हैं, पहले हमने छोटी वाली इडली डाल दिया है, इसको भी हम भूंज लेते हैं, मिला लेते हैं। दोनों इडली को हम एक साथ डालेंगे, पहले इसको मिला लेते हैं, उसके बाद हम बड़ी वाली इडली डालेंगे। तो आप चाहें तो अलग अलग दोस्तों इडली का तड़का बना सकते हो, आप चाहें तो एक ही में बना सकते हो। हम एक ही में इडली को तड़का लगाएंगे, बार बार नहीं अलग अलग डालेंगे। तो पहले छोटी वाली को मिला लिए हैं, अब बड़ी वाली को हम मिला लेते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों अच्छी तरह से हमारी इडली में तड़का लग गया है। अब इसमें डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच टमाटर, धनिया, पुदीने की चटनी। दोस्तों ये चटनी डालने से और भी टेस्टी लगती है हमारी इडली, तो ये चटनी आप ज़रूर डालिएगा। तो धनिया, टमाटर, अदरक, लहसुन हमने पीस लिया था, इसको डाल दिए। अब थोड़ा सा डाल देते हैं सफ़ेद सिरका, 1 से 2 चम्मच। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गैस को दोस्तों हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे गैस को, नहीं तो इडली हमारी जलने लगेगी नीचे से, इसलिए गैस को आप बिल्कुल स्लो रखिएगा। तो अब चटनी को हमने मिला लिया है, चटनी को अच्छी तरह से सारी इडली में कोट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बनाएंगे इडली को तो सांभर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही खा लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा तीखी वाली मिर्च डाल दिए हैं, कलर के लिए, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी चटपटा रहेगा। अब 2 से 3 चम्मच हम डाल देते हैं सेजवान चटनी। अब इसमें दोस्तों 3 से 4 चम्मच हम सेजवान चटनी डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप चटनी मसाला डालकर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है हमारी इडली। तो अब सेजवान चटनी को भी हम मिला लेते हैं। आपके पास चाहे तो टमाटर सॉस हो या पिज्ज़ा सॉस हो, वो भी डाल सकते हो। और ये भी नहीं है तो दोस्तों वो टमाटर की चटनी जो बनाकर हमने डाला था ना, उससे भी बहुत ही टेस्टी ये इडली लगती है खाने में। आप चाहे तो मूंगफली की चटनी भी बनाकर डाल सकते हो, आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हो। तो हमने अच्छी तरह से मिला लिया, प्लेट निकाल लेते हैं इडली को। तो दोस्तों सारी हम तड़का मसाला इडली प्लेट में निकाल लिए हैं। ये हमारी तड़का मसाला इडली 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार है। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट कीजिएगा ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को दबाने से हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो